हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे हम लोग सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो जावा इंटरव्यूज में आते हैं। बेसिकली हम लोग हमारी ये शीट फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जहाँ पे टॉपिक वाइज 8 टॉपिक्स आर डिवाइडेड. 8 topics are there and they are divided on the basis of beginner, mid and senior. Beginner is someone who is very fresher in the industry, 0 to 2 years of experience. Mid is 2 to 5 and senior is 5+ years of experience. So इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे added and numbering is like this. So let's start with the first question here. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बिगनर्स के लिए, स्ट्रिंग बेसिक्स एंड क्रिएशन का क्वेश्चन है. टॉपिक 1 जो है हमारा, व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन जावा, इज इट प्रिमिटिव डेटा टाइप और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोस्टली व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा इज बहुत रेयर पूछा जाएगा, बट ये प्रिमिटिव वाली चीज पूछी जाती है कि स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप है नहीं. या आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर इन जावा. ठीक है, तो स्ट्रिंग के रिलेटेड आते हैं. तो बेसिकली स्ट्रिंग इन अ जावा इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट सच एज हेलो और जावा. ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट यहाँ पे ध्यान रखना प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं, पता होना चाहिए. स्ट्रिंग इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं जैसे आईएनटी, कैर, बुलियन वगैरह होते हैं, दे एक्चुअली स्टोर वैल्यू डायरेक्टली इन देम. पर स्ट्रिंग जो होता है वो रेफरेंस स्टोर करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन मेमोरी. ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में कैसे होता है. एक बात और ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल का मतलब यह है कि स्ट्रिंग चेंज नहीं होता कभी भी, एक बार जब लिख दिया हमने. ठीक है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो. मीनिंग वंस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. एनी मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं. यहाँ पे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है, अगर देखोगे आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो एंड स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग वर्ल्ड किया है डिफाइन. ठीक है, स्ट्रिंग को ये लिखने का तरीके हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल एंड यूजिंग न्यू. ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होता है उसके लिए ना एक स्पेशल मेमोरी होती है, एससीपी, इसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. और ये हमारी एक हीप मेमोरी होती है. ठीक है, हीप के विद इन एक एससीपी को भी अलग स्पेस एलोकेटेड होता है. तो अगर हम पहले केस में है ना, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो जब क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि s1 जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो स्टैक में आ जाएगा. ठीक है, स्टैक में डिफाइन होगा और ये पॉइंट करेगा, और जो हेलो हमने क्रिएट किया ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एससीपी में, और S1 जो होगा डायरेक्टली पॉइंट करेगा इस एससीपी के अंदर हेलो को. ठीक है, लेकिन अगर आपने दूसरे तरीके से स्ट्रिंग बनाई है, दैट इज यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, तो इस केस में क्या होता है ना, इसके दो ऑब्जेक्ट बनते हैं. एक तो एससीपी में बनेगा वर्ल्ड का, और दूसरा हीप में एक से अलग ऑब्जेक्ट बनेगा. और जो S2 होगा स्टैक में आएगा वेरिएबल, और ये पॉइंट करेगा हीप वाले को, नॉट दी एससीपी. ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, जो हमने पॉइंट बोला था कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो होता है वो रेफरेंस स्टोर करता है ऑब्जेक्ट इन मेमोरी का. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस स्टोर करेगा, ये जो स्ट्रिंग होता है. तो इंटरव्यू में आपको कैसे बताना है, ये अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, ट्राई टू यूज दिस स्टेटमेंट और इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन, कि बेसिकली स्ट्रिंग इन जावा इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा है, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, किसी भी जावा कंपाइलर पे. तो स्ट्रिंग s1 डिफाइन किया, s2 डिफाइन किया, जो पिछले स्लाइड में किया था हमने, उसको प्रिंट करवाया एंड देन उनका लेंथ प्रिंट करवाया. ठीक है, यहाँ पे लेंथ प्रिंट करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कैरेक्टर एट 0th इंडेक्स प्रिंट करवाया है. सो गाइस, दिस इज इट फॉर string. First question, what is string in java and whether it is primitive type or object type. अब यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड में हमने ये बता रखा है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे जब इसका आंसर करते हैं, थिंकिंग कि प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता, या प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या क्या होता है ये नहीं पता होता. ठीक है, ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं. इसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन भी हमने बता रखे हैं, हर एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि फॉलोअप क्या आता है, क्या क्या पूछा जा सकता है. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉलोअप क्या होगा कि बेसिकली स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है नहीं होता. ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है. अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड डॉट इक्वल्स पे क्या होता है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन पर जरूर देखिएगा खुद से, वरना हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट.